Hello students, welcome to ACS पाठशाला। Today we will know about symmetry। आपने बटरफ्लाई को देखा होगा, इसके दोनों विंग्स सेम होते हैं। बस इसी आइडिया को हम मैथ में कहते हैं सिमेट्री, और इसी सिमेट्री को आज हम इस वीडियो में जानेंगे थोड़ी डिटेल में। सिमेट्री के हमारे पास और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि लीफ में एक नेचुरल बैलेंस होता है और ये एक सिमेट्री शो करती है। ठीक इसी तरीके से ह्यूमन फेस अगेन सिमेट्री का एक गुड एग्जांपल है, क्योंकि इसके दो साइड सेम होते हैं। रंगोली में भी हमें बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं, और ये भी सिमेट्री का एक अच्छा एग्जांपल है। सो व्हाट इज सिमेट्री? जब हम किसी फिगर या फिर किसी शेप को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम सिमेट्री कहते हैं। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जानेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री को जानने से पहले हम समझेंगे लीनियर सिमेट्री। एक लीनियर सिमेट्री क्या होती है? जब सिमेट्री किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती है, उसे हम कहते हैं लीनियर सिमेट्री। इसमें एक लाइन होती है जो फिगर को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देती है। इस स्क्वायर की मदद से हम देखेंगे। सपोज इसको एक इमेजिनरी लाइन दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रही है, तो इस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम कहेंगे लीनियर सिमेट्री। अब आता है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसी स्ट्रेट लाइन को कहेंगे जो कि इस स्क्वायर को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर रही है। इस लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो हम इस तरीके से इसके हॉरिजॉन्टल वे में भी एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और अगेन आप देखेंगे ये स्क्वायर एक सिमेट्री शो कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री कही जाएगी। अब कुछ शेप्स में ये लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक होती है, कुछ में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सपोज देखिए आप रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास होती हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब हमें ऐसी इमेजिनरी लाइंस देखनी है जो इसको दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकें। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये रेक्टेंगल दो इक्वल शेप में डिवाइड हो जाता है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अगेन हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं अगर, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप देखेंगे कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इस रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगेन दिस लाइन इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में इस रेक्टेंगल के कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती हैं? आंसर है दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसी रेक्टेंगल को एक सपोज करिए एक मेन डायगोनल के अलोंग इसको हम पार्ट करना चाहते हैं या फिर इसको डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों शेप्स, शेप 1 और शेप 2, ये दोनों शेप आइडेंटिकल नहीं है। तो ये जो डायगोनल लाइन है, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपने देखा रेक्टेंगल के केस में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं दो, और स्क्वायर के केस में हम देख चुके थे कि दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिली थी। लेकिन इस केस में डायगोनल भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये स्क्वायर को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करता है। आप देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड बिल्कुल एक जैसी हैं। अगेन दिस सेकेंडरी डायगोनल, ये भी इसको एक सिमेट्री में कन्वर्ट कर देता है, या हम कहेंगे दो आइडेंटिकल शेप में डिवाइड कर देता है। इस केस में ये पहला पार्ट सपोज करिए और ये है दूसरा पार्ट, तो ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और अगेन दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में, स्क्वायर के केस में हमें मिलती हैं चार लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 और 4, एक हॉरिजॉन्टल भी है। सो ये था लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक ऐसा केस भी जिसमें सिर्फ हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती हो। आप सपोज करिए कोई आपके पास एक शेप को इमेजिन कर लेते हैं। आप ले लीजिए,
हम शेप लेते हैं, लेटर ए की शेप ले लेते हैं, हम लेटर ए की शेप लेते हैं। अब इसके लिए हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करते हैं, या सपोज कहिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो ये इस शेप को दो आइडेंटिकल शेप्स में डिवाइड कर देती है, तो इसे हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। इस शेप ए के लिए ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या इसके लिए कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या हम इस शेप ए को किसी और तरीके से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि इसकी दोनों शेप आइडेंटिकल हों आपस में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक मिरर इमेज बने जिसके दोनों साइड्स सेम हो। अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो इसका ये वाला पार्ट इसके इस पार्ट के आइडेंटिकल नहीं होगा। अगेन हम इस ए को सपोज बीच से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका अपर पार्ट इसके लोअर पार्ट के बराबर या आइडेंटिकल नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि या फिर और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसको दो आइडेंटिकल शेप में हम डिवाइड कर सकें। तो इस केस में हम कहेंगे कि इस शेप ए के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और वो होगी इस तरीके से, जो कि इस ए को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सके। सो ये था आपका लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर सिमेट्रिक पॉइंट्स। इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सपोज करिए लाइन ऑफ सिमेट्री के एक साइड पे एक पॉइंट ए है, जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री से कुछ डिस्टेंस बनाती है, और इसी सेम डिस्टेंस पर लाइन ऑफ सिमेट्री के दूसरी तरफ एक पॉइंट ए डैश है। तो इन दो पॉइंट्स को हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री से ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री के अपोजिट साइड हैं। तो जब भी कोई पॉइंट इक्वल डिस्टेंस और अपोजिट साइड्स पे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सिमेट्रिक पॉइंट्स। एक और चीज़, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या होता है? जब सिमेट्रिक पॉइंट्स को हम किसी एक लाइन से जोड़ते हैं और इस लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पर कट करती है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि इन दो पॉइंट्स को मिलने वाली लाइन को 90 डिग्री पर कट कर देती है। सो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इस वीडियो में हमने जाना सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के बारे में जाना, सिमेट्रिक पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको हमने जाना, अ लाइन ऑफ सिमेट्री ये हमने जाना। अब आपके पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, इस वीडियो को आप पॉज करेंगे और इनमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करेंगे। फिर आप उन्हें काउंट करेंगे किस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं, और अपना आंसर हमें बताएंगे। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए ACS पाठशाला।